कोरोना वैक्सीन और एंटीबॉडीज बनने के बीच का क्या है मैकेनिज्म? क्या वैक्सीन लगवा लेने मात्र से ही हम तुरंत कोरोना से हो जाते हैं सुरक्षित, या करना पड़ता है एंटीबॉडीज के बनने का इंतजार? ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमने बात किया ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डिजीज जेनेटिक्स जंतु विज्ञान विभाग बीएचयू के सीनियर रिसर्च फेलो प्रज्वल प्रताप सिंह से। आइए साथ ही हम यहाँ वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज टेस्टिंग के तरीके को भी समझते हैं। दर्शकों, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन चल रहे हैं और लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। एक डोज के कुछ हफ्ते बाद कोरोना का दूसरा डोज का वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन दोनों डोज लगवाने के बाद हमारे बॉडी में क्या उसके एंटीबॉडीज़ प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का बनना जरूरी है ताकि कोरोना के वायरस से वो एंटीबॉडीज़ लड़ सके। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रज्वल जी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एंटीबॉडी की टेस्टिंग है, अगर वैक्सीन्स लगवा चुके हैं, क्योंकि एक मुद्दा था कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनकी भी मौत हुई है, कुछ केसेस आए हैं, तो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग कितना महत्वपूर्ण है? जैसा कि देख रहे हैं कि बॉडी टू बॉडी रिस्पांस बहुत डिफरेंट होता है। किसी को अगर वैक्सीन भी लगा है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 14 से 20 दिन के अंदर ही एंटीबॉडी डेवलप कर ले रहा है, कोई 20 दिन से ज़्यादा समय ले रहा है, वो कोई 1 महीना लग रहा है, किसी को 1.5 महीने लग जा रहे हैं एंटीबॉडी डेवलप करने में। अगर उस पीरियड में कोई इन्फेक्ट हो रहा है, किसी ने फर्स्ट डोज दिया, फर्स्ट शॉट लिया है वैक्सीन का, और उसकी एंटीबॉडी विदिन 15 डेज या 20 डेज नहीं बनी, और उस समय के बीच में अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसके अंदर बॉडी के अंदर नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं है अभी, तो उस लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो आप अपने को सुरक्षित उस समय महसूस करें जब आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई हो। तो ये टेस्ट अगर आप करा रहे हैं कि आपके अंदर ये 20 दिन बाद या एक समय के बाद, उसके बाद आप थोड़ा संभल सकते, तब तक आपको बचाव करना है कि आप री इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि आपके अंदर इन्फेक्शन मतलब एंटीबॉडी नहीं बनी, इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं एक मुद्दा था कि जिसकी वजह से लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा था, बोल रहे थे कि हम वैक्सीन ले चुके हैं फिर भी हम इन्फेक्ट हो रहे हैं, या फिर जो मौत हो रही है। तो डॉक्टर साहब, इसकी जांच कैसे होती है? क्योंकि अभी मैंने तो आपसे टेस्ट करवाया, तो थोड़ा सा ये जो स्ट्रिप है इसके बारे में कुछ हमको बता दें, दिखा दें और समझा दें, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि ये जो स्ट्रिप पे आपने ब्लड लिया मेरा, उसके बाद कैसे इंप्रेशंस आते हैं, ये जरा बता दें। इसको उठा के बता दें, हमको दिखा दें जी। जैसा कि हम लोग एक क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटी बताता है प्रेजेंट है या नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं बताता है। जैसे कि एंटीजन में भी 2 तरह के जब हम वायरल टेस्टिंग करते हैं, एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरा होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर आपको लोड बता देता है, वायरस का लोड कितना है, वो क्वांटिटी बता देता है। और दूसरा जो किट बेस्ड होता है रैपिड एंटीजन, वो कुछ समय में ही आपको बता देता है कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है। उसी तरह से ये जो है किट, ये हमारी क्वालिटेटिव है, एकदम रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है उसकी तरह ये बता देती कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है। इसमें हमने क्या किया था कि आपका जैसे स्वैब लिया, मैंने आपका वो ब्लड लिया है, ब्लड लोड कर दिया और बफर डाल दिया। यहाँ किट में आप देख रहे होंगे कि एक बैंड जो कंट्रोल रीजन में आ गया जी, कंट्रोल रीजन में ये डार्क बैंड दिख रहा है, ये दर्शाता है कि ये जो किट मैंने यूज की है और जो ये टेस्ट परफॉर्म किया था, ये परफॉर्मेंस जो है वो सही है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो टेस्ट वाला जोन बना हुआ, वहां पे आपको एक लाइट पिंक कलर का बैंड मिल रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि ये जो आपके अंदर जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप एक बार क्वालिटेटिव जो होता है, जिसको टाइटर बोलते हैं, तो प्रोटीन एस्टिमेशन या टाइट्रेशन, अब एंटीबॉडी टाइट्रेशन करा सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा। बट तब से पहले यस या नो के लिए तो आप ये परफॉर्म करा लें। तो डॉक्टर साहब, जो अगर वैक्सीन अगर मैंने पहला डोज लगवाया तो क्या उसके भी बाद इसको करवा सकते हैं, या दोनों डोज लगवाने के बाद ही इसको हम टेस्ट करा सकते हैं? फर्स्ट डोज में भी एंटीबॉडी बनती है जी। तो वो कितने देर में बनती है, ये हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था, बहुत जगह लोगों का टेस्टिंग किया, तो डाटा भी हमको बहुत वेरिएशन मिले हैं कि कुछ लोगों का 14 to 20 डेज था, कुछ लोगों का मोर देन 20 to 30 के बीच में मिला है। तो वो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 20-22 दिन में आप करा रहे हैं फर्स्ट शॉट लेने के बाद वैक्सीन का, वो बहुत अच्छा टाइम है। मैक्सिमम एवरेज जो माना जा रहा है कि 20 से 25 दिन के अंदर ऑन एवरेज एक पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप होनी चाहिए। तो फर्स्ट डोज में भी आप ये ले सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम कोरोना का वैक्सीन लगवा रहे हैं, चाहे पहला डोज लगाएं चाहे दूसरा डोज लगाएं, अगर हम इसके लगवाने के 20-25 दिन के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्टिंग करा लें, तभी हम थोड़ा सा ढीला पड़ सकते हैं। हालांकि ढीला तो पड़ना नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि मास्क लगाना छोड़ा,
सैनिटाइजर करना हाथ को छोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ा, तो जिस कारण से ये फिर से वापस अटैक किया। तो ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बना कि नहीं, इसकी ज़रूरत है कि इस टेस्टिंग से हम कर लें। जी ये बिल्कुल, अगर आपके अंदर जो ढिलाई तो एक तो करनी नहीं हमको, क्योंकि ये अभी ऐसा समय ही नहीं है कि हम ढिलाई भी बरतें। तो अगर ये करा ले रहे हैं तो हाँ थोड़ा तो बरत सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर चल सकता है, लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक वैक्सीन लगाने के उस पीरियड तक जब तक आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी है तब तक आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दर्शकों ये देखिए कि जो केसेस ऐसे हुए हमारे देश में या जो हमारे शहरों में सुनने को आया कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मृत्यु हो गई या हम इन्फेक्टेड हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वैक्सीन लगाने के कितने दिन के बाद हमारे बॉडी में उस कोरोना से लड़ने का एंटीबॉडी डेवलप हो पाता है। इसके लिए पहले डोज और दूसरे डोज, दोनों डोज के बाद या पहले डोज के बाद भी कम से कम 20 से 25 दिन के बाद आप अपना एक टेस्ट करा सकते हैं, जो कि मैंने करवाया, और इससे पता चल जाता है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बने या नहीं।